Welcome to my channel, Stories Hub. कब दयालु बने और कब दूर चले जाए। भगवद गीता से सीखें। रिश्तों को समझदारी से निभाने की शिक्षा देती है गीता। भगवद गीता रिश्तों को इस तरह से निभाने का गहन ज्ञान प्रदान करती है जिससे व्यक्तिगत विकास और आंतरिक शांति दोनों को बढ़ावा मिले। यह सिखाती है कि दया और वैराग्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका उपयोग कब करना है, यह समझना ही एक संतुलित और संपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है और साथ ही यह धार्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देती है और सिखाती है कि सच्ची शक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही काम करने में निहित है। भगवद गीता मानव व्यवहार, नैतिकता और करुणा व विवेक के बीच संतुलन पर गहन ज्ञान प्रदान करती है। विचार करते समय कब दयालु बने और कब दूर चले जाए। गीता सीधे आदेश नहीं देती, बल्कि भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए मार्गदर्शन के माध्यम से सिद्धांत प्रदान करती है। यहाँ एक संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति अनावश्यक कष्ट और भावनात्मक संकट से बच सकता है। गीता विषाक्त आसक्ति, नकारात्मकता और भय को त्यागने की भी सलाह देती है, क्योंकि ये निर्णय को धुंधला कर देते हैं और आंतरिक शांति को भंग कर देते हैं। गीता की शिक्षाओं को अपनाकर हम स्पष्टता, बुद्धिमत्ता और आंतरिक स्थिरता के साथ रिश्तों को निभाना सीखते हैं। यह जानते हुए कि कब दया दिखानी है और कब अपनी मानसिक शांति के लिए दूर हटना है। यह संतुलन हमें संतुष्टि, सद्भाव और आध्यात्मिक विकास से भरे जीवन की ओर ले जाता है। दयालु कब बने? जब आपका कर्तव्य धर्म हो तब दयालु बने। दयालुता उद्देश्य और शक्ति से उत्पन्न होनी चाहिए, न कि अपराध बोध या दायित्व से। अगर किसी को सचमुच मदद, समर्थन या मार्गदर्शन की जरूरत है, तो दयालुता दिखाना आपके जीवन का कर्तव्य पूरा करता है। हालांकि इससे आपको और दूसरे व्यक्ति दोनों को उत्थान मिलना चाहिए, न कि आपको थका देना चाहिए। यह शक्ति का प्रतीक है और दयालु होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। भगवद गीता सिखाती है कि सच्ची दयालुता आंतरिक आत्मविश्वास और आत्मसंयम से आती है। जब दूसरे असभ्य या नकारात्मक होते हैं, तब भी दयालु बने रहना बुद्धिमत्ता और धैर्य दर्शाता है। हालांकि दयालुता का मतलब लोगों को आपका फायदा उठाने देना नहीं है। यह गरिमा और शालीनता के साथ प्रतिक्रिया देने का चुनाव करने के बारे में है। सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना। जो मुझे सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। 6.30 यह श्लोक अस्तित्व की एकता की बात करता है। दयालुता सभी जीवन में साझा ईश्वरत्व को पहचानने से उत्पन्न होती है। आंतरिक समता। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सफलता और असफलता में संतुलित रहता है। 2.48 दयालु होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की दयालुता आंतरिक स्थिरता की अभिव्यक्ति हो सकती है, कमजोरी की नहीं। सब में अच्छाई देखें। गीता हमें याद दिलाती है कि हर किसी के भीतर ईश्वरीय शक्ति की एक चिंगारी होती है।
लोगों के साथ सम्मान और करुणा से पेश आने से शांति और मजबूत रिश्ते बनते हैं। जब कोई निर्दयी भी हो तो गुस्से से प्रतिक्रिया करने के बजाय उसकी अच्छाई की क्षमता को समझने की कोशिश करें। हर कोई आपकी तरह बातें नहीं समझेगा। उनकी आलोचना या आलोचना करने के बजाय गीता हमें धैर्य और दयालुता से दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे कृष्ण अर्जुन को सावधानी से सिखाते हैं, हमें दूसरों पर अपने विचार थोपने के बजाय स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इन पाठों का पालन करके दयालुता केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली विकल्प बन जाती है। यह हमें अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने, दूसरों का समर्थन करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए शांति पाने में मदद करती है। कब दूर चले जाए। विषाक्त और अनुचित परिस्थितियों से बचें। गीता सिखाती है कि गलत कामों के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपके जीवन में झूठ, नुकसान या लगातार नकारात्मकता लाती है, तो उससे दूर चले जाना ठीक है। अपनी सुरक्षा करना स्वार्थी नहीं है, यह एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। ऐसे लोगों और परिस्थितियों के साथ रहना चुनें जो आपको खुशी और सकारात्मकता प्रदान करें। यह कष्टदायक आसक्तियों को छोड़ना भी सिखाती है। गीता हमें चेतावनी देती है कि हमें उन लोगों, परिस्थितियों या भावनाओं से बहुत ज्यादा नहीं चिपके रहना चाहिए जो हमें कष्ट पहुंचाती हैं। कभी-कभी हम डर या आदत के कारण अपने जीवन में चीजों को रखते हैं, भले ही वे हमें चोट पहुंचाए। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो अब हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करती। आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हमें परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि हम दर्द के बजाय खुशी चुन रहे हैं। अपने मन की शांति की रक्षा करें। एक शांत और संतुलित मन खुशी की कुंजी है। अगर कोई परिस्थिति या व्यक्ति आपको लगातार परेशान करता है, तो उससे दूर जाने से शांति और संतुलन वापस आ सकता है। दूर जाने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप खुद का इतना सम्मान करते हैं कि अपनी भलाई के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सके। जो आपकी बात नहीं सुनते, उन पर समय बर्बाद न करें। गीता कहती है कि ज्ञान केवल उन्हीं के साथ साझा किया जाना चाहिए जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। अगर कोई बदलने या सीखने से इनकार करता है, तो उसे मजबूर करने से आप थक जाएंगे और निराश हो जाएंगे। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते, उन पर ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके प्रयासों की सराहना करते हैं और सत्य को महत्व देते हैं। यह जानकर कि कब रुकना है और कब दूर जाना है, आप शांति, खुशी और विकास के लिए जगह बनाते हैं। गीता सिखाती है कि छोड़ देना हार मानना नहीं है। यह चुनना है कि आपके दिल, दिमाग और आत्मा के लिए क्या सबसे अच्छा है। सारांश में, दयालु बने जब आपके कार्य प्रेम, कर्तव्य और स्पष्टता से उत्पन्न हो, न कि भय या आसक्ति से। दूर चले जाए जब परिस्थिति आपके मूल्यों, शांति या विकास से समझौता करती है और जब दयालुता आत्मबलिदान बन जाती है। बुद्धिमानी से चुने जाने पर दोनों ही शक्ति के कार्य हैं।